साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। आज कुछ सवाल लेकर के हम हाजिर हुए हैं और प्रयास रहेगा कि रोज आप लोगों के साथ रहें। पिछले कुछ वीडियो में नंबर सीरीज के कुछ सवाल हुए थे तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और लाइव में थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। हम लाइव ना हो करके आपको इसी तरह वीडियो देंगे, ठीक है। आप लोग जो भी सवाल हो उसमें उनको आप सॉल्व करिए और जो भी आंसर हो उसका कमेंट करके आप बताइए। और जो आंसर ना आवे उसका भी कमेंट करिएगा तो हम उसका आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सीरीज में समानांतर श्रेणी कुछ सवाल बताए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल, ताकि आप लोग जुड़े रहें हमसे। पहले एक सवाल हम लिखते हैं, इसको आप लोग करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोग नोट करिए। कॉपी पेन नहीं है, कॉपी पेन ले आओ, क्योंकि नंबर सीरीज है, इसमें लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग लगा पाएंगे। पहला सवाल है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद फिर 18, उसके बाद 27 और उसके बाद है 41। उसके बाद आप एक और लिख लो 62। आगे लाना है, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। सॉल्व करो जल्दी से, और जिसका आ जाए तुरंत कमेंट करके बताओ जल्दी से। जब आपका कमेंट आ जाएगा तभी हम आंसर बताएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना निकालिए। आ गया, वेरी गुड। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कोई भी सीरीज होगी तो आप अंतिम दो से चेक करेंगे। यहाँ से 61 और 42, सॉरी 41 और 62। हमने कहा था जब ये डबल से कम हो तो समानांतर श्रेणी होती है। देखिए नंबर सीरीज लगाने के बहुत तरीके हैं और कोई तरीका नहीं। किसी के सामने कोई सीरीज पहुंचती है तो हर व्यक्ति लगाने का प्रयास करता है, लेकिन पहले समझ लिया जाए कौन सीरीज है, उसके बाद लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि आंसर आता जरूर है। तो ये समानांतर है, यानी इसमें आपको 8 और 12 में प्लस करके निकालना है। क्यों? क्योंकि समानांतर श्रेणी है। और जो लोग बेसिक नहीं पढ़े इसका, वो हमारे चैनल पर ही देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें देखिए प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में एक भाग होगा नंबर सीरीज का, उसमें नंबर 1 नंबर 2 ऐसे हैं। आप समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, मिश्रित श्रेणी, यौगिक श्रेणी, अभाज्य संख्याओं पर आधारित और वर्ग तथा घन पर आधारित तो कुछ और भी है उलटअपू श्रेणियां, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस में आइए तो मजा आएगा। तो देखिए 8 और 12 में क्या हुआ है, जोड़ के ही निकालना है तो +4 हुआ है, ये 4 जुड़ा है इसमें। और उसके बाद 12 और 18 देखा जाए तो इसमें 6 जुड़ा है। 18 और 27 लिखा है, उसमें 9 जुड़ा है। 27 और 41 में आप देख रहे हैं 27 4 31, 14 जुड़ गया, 14 भी प्लस है। और 41 और 62 में अगर देखें आप तो 21 जुड़ा है ये। अब आगे लाना है जिस क्रम में ये बढ़ा है, पहले 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, 21 है। कोई क्रम नहीं है तो आप इसको एक बार और देख सकते हो। 4 में 2 जुड़ा तो 6, 6 3 9, 9 5 14 और 14 7 21। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिल गया 2 3 5 7। हमने कहा था जब 2 3 5 7 होगा तो 9 होता है, यानी 9 यहाँ पर वाली संख्या होगी। 21 में 9 जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 जब 62 में जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 9 30, अच्छा 9 नहीं जुड़ेगा। हमने कहा था 2 3 5 7 हो तो 9 नहीं बल्कि 11 जुड़ता है। अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 11 जुड़ेगा।
इसको मिटा दें पहले। यहाँ पर 11 जुड़ेगा, 11। अब 11 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 32। तो 32 और 62 जब जोड़ देंगे तो 94 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसमें आंसर आएगा 94। 94 आया था आप लोगों को? वेरी गुड। इरेजर क्यों है? 94 बन जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल था। एक सवाल और कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़े। इसको मिटा दें पहले। इरेजर, अगला सवाल लिखते हैं, उसको करिए आप लोग और कमेंट जरूर करते रहिए। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है 578, 568, फिर है 576, 576 और उसके बाद है 583, उसके बाद है 588, उसके बाद 596, उसके बाद है 605। आपको आगे लाना है, लास्ट में 605 लिखा है। आंसर लाइए जल्दी से। देखते किसका आंसर पहले आता है। जल्दी निकालिए। आ गया? नहीं आया, निकालो ना। चलो देख लिया जाए। देखो यहाँ पर भी अगर 596 और 605 देखेंगे तो डबल से कम है, तो फिर अंतर निकालेंगे। पहले जुड़ा है कितना, 68, 69, 70, 8 जुड़ा है। उसके बाद फिर देखेंगे 576 और 583, यानी कि 4, 3, 7, 7 जुड़ा है। 583 से 88 यानी 5 जुड़ा है। 88 से 96 यानी कि कितना जुड़ा, 8 जुड़ गया। तो 96 से 605 यानी कि देखा जाए 4 और 5, 9 जुड़ा है। आगे कितना जुड़ेगा, 8, 7, 6, 5, 8, 9। अगर यहाँ पर 8 लिखा है, 7 लिखा, 5 लिखा, फिर 8 है। अगर यहाँ 7 होता यहाँ पर तो चलो फिर से हम 5 जोड़ देते, लेकिन ये तो है नहीं। दोबारा देखें तो पहले 1 घटा है, फिर 2 घटा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 1 घटा है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। तो अब आपको हमने ऐसी कई सवाल बहुत सारे कराए हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो तो देखो 8 क्यों जुड़ा। ये जो 568 में, ये जो 568 है, इसमें 8 क्यों जुड़ा, तो देखा जाए ये इकाई का अंक है। अगर देख लिया जाए तो इकाई का अंक 8 है, वो जुड़ा है। इसमें देखा जाए 576 में जो 7 जुड़ा है वो दहाई का अंक है, और इसमें जो 583 में 5 जुड़ा वो सैकड़ा का अंक है ना। यानी पहले इकाई का जुड़ा, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा।
और फिर 8 देखा जाए तो फिर इकाई का अंक जुड़ गया, फिर 9 जुड़ा है, ये दहाई का अंक जुड़ा है। तो अब आपको सैकड़ा वाला जोड़ देना है, यानी 6 जोड़ना है 605 में। तो कितना हो जाएगा 611। कैसा रहा सवाल? अच्छा रहा? अच्छा भाई, वेरी गुड। अगला सवाल किया जाए? ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा जरूर कैसा लग रहा सवाल। मिटा देते हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल। कॉपी में सवाल जरूर लिख लीजिएगा, और जो सवाल आपको कुछ अलग लगे या ना आवे या कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर आप हमें वो सवाल भेज दीजिएगा, हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, एक सवाल और कर लिया जाए। दें 65 उसके बाद है 76, उसके बाद 89 यानी 89, उसके बाद है 106, उसके बाद 113। ये सवाल पहले भी आप लोग कर चुके हैं। और उसके बाद है 118। आगे लाना है, ये तो आ जाएगा, जल्दी निकालिए। हो गया होगा, ये सरल है। देखो ये 11 इसमें जुड़ा है, 11 इसमें जुड़ा है, 13 इसमें जुड़ा है, 17 इसमें जुड़ा है, 7 और 113 से 18 में जुड़ा है 5, सॉरी 5 जुड़ा है, 15 नहीं है, 5। तो देखा जाए तो इसमें जो संख्याओं का योग है वो जुड़ रहा है। ये जो 11 है ये 6 5 11 है। 76 का आपस में जोड़ करोगे 13 होगा, 89 का जोड़ करोगे 17 होगा। अब यहाँ पर ये मालूम करना है 10 और 6, अगर यहाँ 16 होता हम समझते 10 और 6 है, लेकिन 7 है तो इसका मतलब तीनों अलग अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग जोड़ना है, 3 1 4 1 5। अब आपको क्या करना है 8 1 9 1 10 जोड़ देना, यानी 118 में 10 जोड़ दोगे तो 128 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 128 आया था, वेरी गुड। तो इस तरह से कोई भी समानांतर श्रेणी वाला जब सवाल आवे तो इसी तरह आप लगाएंगे। मिटा देते हैं इसको, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ गुणोत्तर श्रेणी वाले। गुणोत्तर श्रेणी कहाँ होता है? देखिए, समानांतर श्रेणी की विशेषता हमने पिछले भाग में बताई थी आपको कि जब अंतिम 2 अंक देखेंगे और संख्या उसमें डबल से कम हो तो वो समानांतर श्रेणी होती है। डबल या डबल से अधिक हो तो गुणोत्तर होती है। जैसे एक सवाल समझ लें, जैसे मान लिया लिखा है 2 4 फिर लिखा है 2 4 8 14, इसको लगाना नहीं, 22 32। एक सीरीज ये लिखी है। दूसरी सीरीज लिखी है 2 4 8 16 32 64, मान लीजिए लिखा है। ये 2 सीरीज है। अब इनमें आपको शुरू से अगर देखोगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इस वाले में 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन आगे अलग हो गया।
तो आपको शुरुआत में कोई सीरीज देखना ही नहीं, शुरुआत में नहीं देखना है, बल्कि लास्ट में देखना है। इस समय हमने बताया लास्ट में देखो, यहाँ पर 22 और 32 और यहाँ पर 32 और 64 है। इस वाली सीरीज में पहली वाली में 22 में डबल से कम है, तो ये समानांतर श्रेणी। कौन श्रेणी है? समानांतर। हमने ये बात पहले बताई। और ये जो 32 और 64 देख रहे हो, ये डबल है। ये डबल हो या डबल से ज्यादा हो, ज्यादा मतलब 64 हो, 68 हो, 70 हो, 6400 हो, 64 लाख हो, कुछ भी हो, डबल हो या डबल से ज्यादा हो, तो ये सीरीज जो होगी ये गुणोत्तर श्रेणी होगी, गुणोत्तर। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले मिटा दे मेन चीजें, ये हटा देते हैं। ये गुणोत्तर है, ये समानांतर है, तो समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये वाला तो हम समानांतर है तो इसमें जोड़ेंगे, यानी 2 में कितना जोड़ दें तो 4 हो जाए, नहीं 2, 4 में कितना जोड़ दें 8 तो 4, बाकी सरल है, बाकी आगे कोई दिक्कत, ये केवल हम समझाने के लिए लिखे थे, कोई सीरीज नहीं थी। यहाँ पर 14, 6, 8 जुड़ा है, यहाँ पर 10 जुड़ा है, तो हम इसलिए आराम से 12 जोड़ के आंसर ले आएंगे। 32 12 कितना हो जाएगा? 44, ये आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर 32 और 64 था, तो यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम करेंगे 2 को कितने से गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा किया, इसको फिर 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा, सब पूरी सीरीज 2 से है, 64 दूना 128 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पहचानने का तरीका होता है। तो अब तो हम आपको दोनों में से कोई सीरीज लिख सकते हैं, लास्ट में पहचानिएगा, अगर डबल से कम हो तो जोड़ के निकालना है, डबल हो या डबल से ज्यादा हो तो फिर गुणा करके निकालना है। ठीक है? ठीक है भाई, तो कोशिश करते हैं आपको कुछ नई चीज देने की। इसको मिटा दे पहले, उसके बाद फिर आपको हम सवाल देते हैं, उनको आप लगाने के बाद हम ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सी सीरीज है, समानांतर है कि गुणोत्तर, ये आपको अपने आप सेट करना होगा। ठीक है, लिखिए सवाल। अच्छा भाई, सवाल लिखिए। 5, 6 नहीं, 5 6 नहीं, ये वाला नहीं, रुक जा, मिट जा मिट जा मिट जा। पहले लिखिए आप, चलो ठीक वही लिखिए, 5 6 14 45 184, आगे लाना है। अब इसमें ध्यान से करिएगा, आप देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डबल से ज्यादा है, तो ये गुणोत्तर है, आप पूरा करके निकालिए जल्दी से। हेलो, अरे वो उनको फोन कर दीजिएगा, आ जाए अगर हो सके तो, हम रुके हैं। हाँ, हो गया।
लेते हैं। 5 और से 6 बनाना है गुणा करके, यानी इंटू 1 प्लस 1, 5 एकम 5 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, 14 तिया 42 इंटू 3 प्लस 3 है ना, ये है इंटू 4 प्लस 4। अब क्या करेंगे आप, इंटू 5 प्लस 5, इस तरह गुणोत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको 5 से गुणा कर दो, 500 और 8 45 900, 4 920 होगा और 5 और 9 925 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरह गुणोत्तर होगा। मिटा दें। बहुत सारे सवाल हैं, हम आपको सरल सवाल नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप भी टाइम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, डाटा भी यूज कर रहे हैं, तो अच्छे सवाल मिले आपको। बाकी इजी वाले सवाल तो आप लगा ही लेते हैं। एक सवाल और लिखिए, हमें नहीं कहते गुणोत्तर श्रेणी है, कोई भी श्रेणी होगी आप जाने। लिखिए 28 56 168 168, एक मिनट, हेलो, अच्छा अच्छा, कितने दिन, ठीक ठीक, आने दो, रुके, ठीक ठीक। उसके बाद फिर 336 और उसके बाद है श्री 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 1008। आगे निकालना है, आप कोशिश करो जल्दी से। हो गया, चलो देखते हैं भाई क्या हुआ है। सबसे पहले यहां पर देखें, लास्ट में यहां पर तो डबल से ज्यादा है तो गुणा करेंगे, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 को 3 से करेंगे 168 हो जाएगा, इसको कितने से किया, 16 दूनी 32 8 दूनी 16, इसको भी 2 से गुणा हुआ, ये भी 3 से हुआ है। सिंपल आपको कर देना है, पहले 2 से गुणा, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो अब 2 से, यानी 2 8 16, 2016, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा भाई, अच्छी बात है, समझ में आ जाए। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल जो हम आपको लिख रहे हैं, 2 सवाल लिखेंगे, एक नहीं 2, तो समानांतर भी हो सकते हैं, गुणोत्तर भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उन दोनों सवालों के आंसर, समझ गए सही है, कमेंट करके बताना है। पहला लिखिए 6 14 31 67 141, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिखिए 5 11 36 185 और फिर उसके बाद लिखिए 1302, आगे लाना है। ठीक है, इन 2 सवालों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी हो सके हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और इनके आंसर जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर सवाल अच्छे लगे हों
तो आप वीडियो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में। बाकी आप समझदार हैं क्या क्या करना है, ठीक है।